रिया ने बस अपने पापा को एक बार गले लगाया था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड आर्यन ने उसे गलत समझ लिया। उसे लगा कि रिया किसी भी लड़के से करीब हो जाती है और बिना कुछ कहे वो उसे छोड़कर चला गया। पल भर में 3 साल बीत गए। आर्यन अब एक बड़ी कंपनी का एमडी बन चुका था और रिया एक मैगजीन में इंटर्न रिपोर्टर के तौर पर काम कर रही थी। एक दिन रिया अपने ऑफिस के साथ काम करने वाले अमित के साथ एक होटल में इंटरव्यू लेने पहुंची, पर जब उसने देखा कि इंटरव्यू देने वाला शख्स आर्यन है तो वो पल भर के लिए सन्न रह गई। आर्यन के बगल में खड़ी थी काव्या, उसकी नई गर्लफ्रेंड। रिया ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और प्रोफेशनली इंटरव्यू शुरू करने की तैयारी की, पर तभी आर्यन ने गुस्से में उस पर डिसइंफेक्टेंट की बोतल फेंक दी। उसने कहा कि उसे रिया से गंदगी महसूस होती है। रिया समझ नहीं पाई कि वो इतनी नफरत क्यों कर रहा है। इंटरव्यू स्मूथली चले, इसलिए रिया ने खुद पर वही डिसइंफेक्टेंट डाल लिया ताकि कोई बात न बने। इंटरव्यू शुरू होते ही आर्यन काव्या के साथ जानबूझकर बहुत करीबियत दिखाने लगा और रिया के सवालों को इग्नोर करता रहा। नतीजा, रिया को अपने बॉस की डांट सुननी पड़ी, लेकिन आर्यन यहीं नहीं रुका। उसने बॉस से कहा कि रिया का इंटरव्यू ड्राफ्ट झूठा है। बॉस ने बिना कुछ सोचे रिया और अमित दोनों को निकाल दिया। काव्या ने आर्यन से कहा, सिर्फ नौकरी से निकालना बहुत आसान सजा है, रिया को पूरे मीडिया इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करवाओ। आर्यन ने बिना झिझक हामी भर दी। रिया ने रोते हुए पूछा, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा, तुम खुद जानती हो तुमने क्या किया। उसने जोड़ा, तुमसे एक शब्द बोलना भी मुझे गंदा महसूस करवाता है। रिया टूट चुकी थी। उसने कहा कि वो चली जाएगी, लेकिन उसके साथ ही अमित को इसमें न घसीटा जाए। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गई। उसी वक्त रिया के पापा का फोन आया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता तू अचानक इंडिया क्यों आ गई, लेकिन अगर कभी तुझे बुरा लगे तो हमेशा घर लौट आना। रिया रोते हुए बोली, पापा मैं ठीक रहूंगी, अपना ध्यान रखूंगी। अगले दिन रिया एक कैफे में गई जहाँ उसकी मुलाकात हुई अपने पुराने दोस्त आदित्य से। आदित्य हमेशा से रिया को पसंद करता था। उसने पूछा, क्या तू वापस इसलिए आई है क्योंकि आर्यन वापस आया है? रिया ने दर्द से कहा, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। आदित्य को लगा यही मौका है। उसने रिया का हाथ थामा और अपने दिल की बात कहने ही वाला था कि तभी सामने से आर्यन आ गया। रिया उसे देकर पीछे हटना चाहती थी। उसने आदित्य का हाथ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, पर आर्यन ने रास्ता रोक लिया और उसके सामने अपमानजनक बातें कहने लगा। ये सुनते ही आदित्य का गुस्सा फूट पड़ा। उसने आर्यन के चेहरे पर मुका जड़ दिया। दोनों के बीच झगड़ा शुरू होने ही वाला था कि रिया ने चिल्लाकर कहा,